Hello guys and welcome back to our next video, that is video number 2 of Partnership Fundamentals। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो इस चैप्टर का मेन पोर्शन है, मेन पार्ट है, उसको समझेंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई कर देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को प्लीज आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसी अकाउंट के ऊपर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। अगर ये अकाउंट समझ में आ गया तो आपको सारा का सारा चैप्टर एक बारी में समझ में आ जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बेसिक्स बताया था, पार्टनरशिप का क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूं, आप वहां जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो फर्म का अकाउंट होता है। देखो, एक फर्म में कौन कौन होते हैं, पार्टनर्स और फर्म, और सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका होता है, फर्म का। ठीक है, तो ये फर्म का अकाउंट होता है, हमें ये याद रखना है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको हम और क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका नाम एक ही, मतलब एक ही बात है, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट। एंड इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट ऑफ पीएनएल अकाउंट। और ये अकाउंट क्या दिखाता है, हमको क्या हेल्प करता है, इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में, 11th क्लास को याद करिए। ठीक है, जो लास्ट में आपने फाइनल अकाउंट्स करा था उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये आपकी हेल्प करता है ये दिखाने में कि इस पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है पार्टनर्स के बीच। मैं रिपीट कर देता हूं, 11th क्लास में पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता था। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हेल्प करता है कि वो प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट या वो नेट लॉस पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटेगी ये फर्म। इसलिए फर्म का अकाउंट होता है, क्योंकि फर्म का काम है वो प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं आपको एक फ्लो चार्ट फॉर्म में समझाता हूं कि ये अकाउंट कब बनता है, कौन सी पोजीशन पे, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अकाउंट बनता है। तो उस चीज को आप जरा ध्यान से समझना। देखिए, होता क्या था, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनता था। ट्रेडिंग अकाउंट से आपका निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ये ग्रॉस लॉस उठ के जाता था पीएनएल अकाउंट में। फिर पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट कैसा अकाउंट था, नॉमिनल। डेबिट में सारे खर्चे आते थे इसके और क्रेडिट में सारी इनकम्स आती थी। तो इसको कैलकुलेट करते थे, जब हम इस अकाउंट का बैलेंस निकालते थे तो हमारे पास आता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब इन दोनों में से जो भी चीज आती थी वो उठ के सीधा बैलेंस शीट बनती थी, वहां चली जाती थी लायबिलिटी साइड। कैपिटल के अंदर अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड हो जाता था, और अगर नेट लॉस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाता था, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। बट ये तो बात हुई जब हम एक कंपनी का बनाते थे या किसी सोल प्रोप्राइटर का बनाते थे। अब पार्टनरशिप की बात है। ठीक है, तो जब बात पार्टनरशिप की होती है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में आ गया, ओके। अब पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकल गया, ओके। बट यहां से ये उठ के बैलेंस शीट में डायरेक्टली नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा, ये यहां से नेट प्रॉफिट जो है पहले जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, APP डॉट इसके इनिशियल्स यूज कर सकते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये यहां पर जाता है। किस साइड जाता है, कैसे जाता है, वो अभी जब मैं इसका फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा तो मैं वो पूरा बना के दिखाऊंगा। ठीक है, पर अभी ये समझिए कि ये जो पीएनएल अकाउंट है, यहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो हुआ वो उठ के जाता है कहां, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ऐसा क्यों जाता है, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कि इसका काम ही ये होता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो ये अकाउंट किस लिए होता है, ये अकाउंट है फर्म का अकाउंट। और यह अकाउंट बनता किस लिए है, पार्टनर्स के साथ डील करने के लिए। तो ध्यान रखना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती हैं, क्या बोला मैंने, फर्म्स और पार्टनर्स के बीच में जो लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होती हैं, सिर्फ वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इस पीएनएल अकाउंट की कोई भी ट्रांजैक्शन, रेंट पे करा, सैलरी पे करी, ये सब यहां नहीं है, मतलब यहां पर जो आता है वो इधर मिक्स नहीं करना।
और जो इधर आता है पार्टनर की सैलरी या पार्टनर को इंटरेस्ट मिला, पार्टनर ने इंटरेस्ट दिया फर्म को, वो सब इधर मत मिक्स करना, इनको मिक्स मत करना बिल्कुल भी। ये अकाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ फर्म और पार्टनर के बीच की डीलिंग होती है, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट उठ के आता है, पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसके बाद रिमेनिंग आइटम्स बनती हैं। अब वो रिमेनिंग आइटम्स क्या क्या हैं वो जब आगे हम बढ़ेंगे पार्टनरशिप में तो सब कुछ डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए आप इतना समझिए। चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि ये बनता कब है, इसका मतलब क्या है और ये बनता कब है, और ये फर्म का अकाउंट होता है और इसके अंदर कौन सी डीलिंग होती है पार्टनर और फर्म के बीच की, ये सब समझ लिया। अब हम इसका नेचर देखते हैं। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। वैसे आपको एक बात बता देता हूं कि आपकी 12th ना मोस्टली नॉमिनल अकाउंट पे ही बेस्ड है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे, जो भी इनकम्स होती हैं वो अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगी। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनेगा टी शेप अकाउंट, तो डेबिट साइड में सारे खर्चे आएंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आएंगी। किसके किसके खर्चे और किसकी इनकम, खुद सोचो। फर्म का अकाउंट है ना, तो फर्म के खर्चे डेबिट में, फर्म के इनकम्स क्रेडिट में। ध्यान रखना इस बात को कि ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अभी जब फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा इसका तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि कौन सी आइटम्स किस साइड क्यों आई जा रही है। अब देखिए, इस तरीके से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉर्मल एक अकाउंट का फॉर्मेट जैसा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, जो भी ईयर एंडेड होगा क्वेश्चन में, वो डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड में सारे खर्चे आएंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आएंगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और ये अकाउंट किसका है, फर्म का, तो फर्म के खर्चे और फर्म की इनकम्स वो आएंगी इस अकाउंट के अंदर। अब हम इसके अंदर ना कुछ आइटम्स में लिखता हूं और वही आइटम मतलब गिनी चुनी कुछ मतलब बहुत ही काउंटेड आइटम्स हैं जो इस अकाउंट के अंदर ट्रीट होती हैं। मैं वो आइटम्स लिखता हूं और आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि वो आइटम इस साइड क्यों आती है और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसको जरा ध्यान से समझना। अब देखिए, बात करते हैं इस अकाउंट के बारे में। इसके अंदर मैंने कुछ आइटम्स लिखी हैं और यही गिनी चुनी आइटम्स हैं जो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई आइटम एक्स्ट्रा भी होगी तो आप अब इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे कि वो किस साइड ट्रीट होनी है। देखिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएनएल अकाउंट बनता था, मैंने अभी आपको बताया। ट्रेडिंग के बाद पीएनएल और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनरशिप जब करते हैं हम, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग और पीएनएल नहीं बनाना पड़ेगा, यहां पे सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेटा गिवन होगा। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बताया हुआ होगा कि आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट गिवन था। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो मेरा क्रेडिट साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए नेट प्रॉफिट अच्छी बात है, फायदे की बात है, और क्रेडिट में आते हैं सारे फायदे। तो बाय नेट प्रॉफिट यहां लिखेंगे हम सबसे पहले, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। अब अगर नेट लॉस होता, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अगर नेट लॉस होता तो इस साइड लिख देते, टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट यहां पर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। एक तो ये आइटम होती है मेन सोचने की। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एक फर्म है, ठीक है, ये फर्म का अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट में है खर्चे। तो डेबिट साइड की बात करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड, खर्चे वाली साइड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फर्म के लिए खर्चा कैसे है? आप सोचो कि अगर फर्म कैपिटल ले रही है पार्टनर से, ये फर्म का अकाउंट है ना, फर्म पार्टनर से कैपिटल ले रही है, पार्टनर्स जो है वो कैपिटल देते हैं फर्म को, अलग अलग है ना दोनों। तो क्या फर्म की ड्यूटी नहीं है कि उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करे वो पार्टनर्स को? सोचो, आप दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, तो अगर पार्टनर्स कैपिटल देंगे फर्म को तो फर्म उनको इंटरेस्ट देगी। तो मान लेते हैं दो पार्टनर्स है ए और बी, तो उन दोनों ने कुछ कैपिटल दी होगी, तो आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा कि इस कैपिटल पे से 5%, 10%, 15% इंटरेस्ट देना है, तो वो फर्म के लिए खर्चा होगा, ठीक है। ध्यान रखना, वो फर्म के लिए खर्चा होगा। सेकंड देखो, हो सकता है ए एक्टिव पार्टनर है, तो क्वेश्चन में गिवन हो कि ए को सैलरी भी मिलेगी, ए को सैलरी भी मिलेगी। तो ये फर्म की ड्यूटी है कि ए ज्यादा काम कर रहा है तो ए को सैलरी दी जाए। मैंने बोला था ना, ये पार्टनर्स और फर्म के बीच की डीलिंग का अकाउंट होता है, तो जितनी भी पार्टनर और फर्म की डीलिंग होगी वो इस अकाउंट में होगी। तो ए की सैलरी, ए को सैलरी देना फर्म के लिए खर्चा है, तो वो इधर आएगा। अगर यही सैलरी फर्म किसी एम्प्लॉय को दे रही होती तो वो पीएनएल अकाउंट में आता, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है। ध्यान से समझो, पार्टनर और फर्म के लेन देन यहां पर आएंगे।
अगर यही सैलरी वो किसी फर्म किसी एम्प्लॉय को दे रही होती तो वो यहां पर नहीं आता, क्योंकि वो एम्प्लॉय पार्टनर थोड़ा है, समझे? तो वो पीएनएल अकाउंट में आता, लेकिन ये पार्टनर है, इसको सैलरी मिल रही है तो वो इस अकाउंट में आएगा फर्म का खर्चा। बी ने सेल कराई, बी को कमीशन मिला, तो वो भी फर्म देगी कमीशन बी को, तो वो खर्चा भी इधर आएगा। ठीक है, ये डिसाइड हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंट आपको जनरल रिजर्व बचाकर रखना है, बनाना है। तो वो जनरल रिजर्व भी फर्म के लिए खर्चा है ना, प्रॉफिट कम हो रहा है ना उससे जनरल रिजर्व बनाने से, तो फर्म के लिए ये भी खर्चा है कि जनरल रिजर्व में डालना पड़ेगा, खर्चा है, थोड़ा निकालना पड़ेगा, तो वो भी इधर आएगा। ठीक है, अब सेकंड इधर आ जाइए, नेट प्रॉफिट मैंने समझा ही दिया है आपको। इधर देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये साइड इनकम साइड है, जैसे प्रॉफिट है तो फायदा है, इनकम साइड लिखा है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में हमारी फर्म के लिए, फर्म का अकाउंट है तो क्रेडिट साइड पे फर्म का फायदा। ये फर्म का फायदा कैसे है, सोचो, जब फर्म पार्टनर्स को पैसे देती है, पार्टनर्स कभी कभी फर्म से विड्रॉ नहीं कर लेते अपने पर्सनल यूज के लिए, तो किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, समझो ए ने, और इसने 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, तो फर्म इनसे कहेगी कि जब मैं तुम्हें इंटरेस्ट कैपिटल पर देती हूं, जब भी तुम कैपिटल डालते हो, जब भी तुम पैसा डालते हो, तो जब भी तुम पैसा निकालोगे, ड्रॉ करोगे, तो मैं इंटरेस्ट चार्ज भी करूंगी तुमसे। ठीक है, तो पार्टनर ने जब पैसा निकाला तो फर्म ने बोला कि ये जो पैसा यूज कर रहा है तो मेरा इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब कंफ्यूज मत होना कि पैसा तो उसका ही है, पार्टनर का ही है, यहां पर रिलेशन इसी तरह चलता है। तो पार्टनर ने जब पैसा डाला था तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, फर्म का खर्चा था, पार्टनर्स के लिए इनकम थी, तो फर्म के खर्चे वाली साइड दिखाया। ठीक है, पार्टनर्स ने जब पैसा निकाला तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स, तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसलिए वो इनकम है फर्म की। तो ए और बी ने मान लो कुछ विड्रॉ करा, उस पर इंटरेस्ट एक्स अमाउंट का बना, तो यहां पर मैंने बाहर लिख दिया टोटल करके ये। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, यही गिनी चुनी कुछ आइटम है जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं इस अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम। अब अगर किसी के मन में यह डाउट आ रहा हो कि सर नेट प्रॉफिट तो पीएनएल अकाउंट से आ गया था, चलो आपने बोला कि पार्टनर्स को इस अकाउंट में आकर देते हैं नेट प्रॉफिट, तो जब नेट प्रॉफिट यहां आ गया तो सीधा पार्टनर्स में बांट देना था ना, ये सब काम क्यों करा? ये सब काम इसलिए करा क्योंकि ये नेट प्रॉफिट अगर मैं पार्टनर्स में डायरेक्टली बांट देता तो दोनों पार्टनर्स के साथ मतलब जस्टिस नहीं होता। हो सकता है कि इसने कैपिटल ए ने ज्यादा डाली हुई हो तो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, देखो ये फर्म के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस ए को तो मिल रहा है। जब ए का अकाउंट बनाएंगे ना आगे जब क्वेश्चंस करेंगे, जब मैं आपको कैपिटल के क्वेश्चंस कराऊंगा कैपिटल अकाउंट बनाने के, तो आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। ये प्रॉफिट में डायरेक्टली अगर इनको प्रॉफिट की तरह बांट देता तो मान लो इक्वल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, दोनों में 50,000 अगर मैं बांट देता नॉर्मली कि प्रॉफिट दे दिया, ये सब खर्चे और ये सब इनकम इग्नोर कर दी फर्म की, तो क्या होता? इनके बीच में लड़ाई होती कि भाई मैंने कैपिटल डाली थी, मुझे इंटरेस्ट ज्यादा बनता था, ठीक है, मैंने काम करा था, मुझे सैलरी बनती थी, वो नहीं मिली, प्रॉफिट ऐसे कैसे डायरेक्टली आधा आधा बढ़ गया। इसलिए हम पहले ये सारी एप्रोप्रिएशन करते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस की एप्रोप्रिएशन करना। जो पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट निकला है उसकी एप्रोप्रिएशन, बांटना उसको पहले अलग अलग चीजों में। ये फर्म का प्रॉफिट है, अभी फर्म पहले अपने खर्चे निपटाएगी इससे कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना था दे दिया, सैलरी देनी थी दे दिया, कमीशन देनी थी दे दिया, जनरल रिजर्व में डालना था डाल दिया, इंटरेस्ट पार्टनर से मिलना था मिल गया। अब बैलेंसिंग करेगी कि कितना प्रॉफिट बचा है और वो बांटेगी फर्म। ठीक है, से ये साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख और इस साइड का टोटल आ रहा है कितना 80,000। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाता हूं, रुको। देखो मैंने बताया था 1 लाख मान लो इस साइड का टोटल आ रहा है और 80,000 इस साइड का टोटल आ रहा है। ये मैंने 1 लाख क्यों लिखा है अभी बता रहा हूं। 1 लाख इधर का टोटल है, 80,000 इधर का टोटल है, तो मेरे इनकम ज्यादा है फर्म की, मतलब फर्म के पास 1 लाख रुपए पड़ा है और खर्चे सिर्फ 80,000 के ही है, तो 20,000 रुपए अभी भी बच गया है। तो जो ज्यादा वाली साइड होती है ना पहले तो उसका टोटल क्लोज कर दो। अब ये साइड कितने गैप से खाली है? 20,000 से। ये 20,000 क्या है? प्रॉफिट, क्योंकि 1 लाख रुपए पड़ा है, 80,000 खर्चे हैं, तो फर्म के पास 20,000 अभी भी पड़ा है और वो प्रॉफिट फर्म रख के क्या करेगी? वो पार्टनर्स को दे देगी। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए एंड बी। ठीक है, तो ये 20,000 ए और बी को मिल जाएगा। जो भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जांपल यहां मान लो कि इक्वल रेशियो है, तो 10K 10,000 इसको, 10K इसको, तो मिलाकर 20K इधर। ठीक है, तो 80 और 20K की बैलेंसिंग फिगर, ये 1 लाख मैच कर गया। तो इस तरीके से प्रिपेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जरा अपना सारा ध्यान इस तरफ कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यही पॉइंट्स अटकाते हैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने में। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहला पीएनएल एप्रोप्रिएशन को लेकर क्या दिमाग में रखने हैं पॉइंट? सबसे पहला, कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग टू पर एनम। हर चीज को सालाना कन्वर्ट करो, साल के अंदर
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सैलरी दी हुई है किसी पार्टनर को सैलरी देना फर्म के लिए खर्चा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है, अभी दिखाया था ए को मिल रही थी सैलरी। लेकिन अगर आपको सैलरी दी हुई है 2000 पर मंथ मिल रही है ए को, क्या बोला हुआ है कि सैलरी मिल रही है पार्टनर को ए को 2000 पर मंथ, तो आप 2000 रुपए नहीं लिखेंगे टू ए सैलरी डेबिट साइड में, आप क्या लिखेंगे 24,000। इसको साल में कन्वर्ट करो, पूरे साल के खर्चे और इनकम लेते हैं हम उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। इस पॉइंट का मतलब यह है, तो पूरे ईयरली खर्चे और ईयरली इनकम्स को कैलकुलेट करके लिखना है। बिल्कुल भी ये मत करना कि कहीं 2000 रुपीज वहां लिख दो, ठीक है। तो हर चीज को पर एनम में कन्वर्ट करो और उसके बाद खर्चे या इनकम को वहां पे रिकॉर्ड करो। सैलरी अगर 2000 पर मंथ करके गिवन है या पर क्वार्टर करके गिवन है, तो पहले देखो पूरे साल की कितनी बनती है, फिर दो उस बंदे को सैलरी, ठीक है। तो वहां 24,000 आएगा, 2000 नहीं आएगा। सेकेंड, इफ एनी अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन देन इट मस्ट बी टेकन बैक। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, ये मैं फॉर्मेट की तरफ कैमरा इसलिए प्लेस करा है कि फॉर एग्जांपल ये जो आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो पहले तो मैंने आपको बोला था कि सीधा नेट प्रॉफिट दे देगा कि हाँ चलो 1 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट है, 50,000 रुपए आपका नेट प्रॉफिट है, बस इतनी सी बात बोल देगा। फॉर एग्जांपल लाइन क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि नेट प्रॉफिट ऑफ पीएनएल अकाउंट इज ₹1 लाख आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या आप यहां पे बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख लिख दोगे? ये तो बेटा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम इस अकाउंट में आकर देते हैं, तो उससे पहले तो प्रॉफिट प्योर होना चाहिए ना। पहले से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके यहां प्रॉफिट लाऊंगा और फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां दूंगा? नहीं। तो इस प्रॉफिट में हमें वापस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ऐड बैक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल से मान लो ये 40,000 आ रहे थे दोनों मिला के, तो 1 लाख की जगह 1,40,000 आप यहां लिखो, फिर से यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 शो करो। अब आप कहोगे कि सर 1,40,000 यहां शो करा, फिर यहां खर्चा 40 का दिखाया, तो सही तो था, 1 लाख प्रॉफिट को रहने देते और यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देते, समझे? लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक प्रोसेस है, एक फॉर्मेट है, आपको उस तरीके से शो करना है। पार्टनर का और फर्म का रिलेशन इस अकाउंट में चलता है, तो इसी अकाउंट में दिखाएंगे। तो अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग कोई भी आइटम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है आफ्टर चार्जिंग कोई भी आइटम, या बिफोर चार्जिंग, या फिर मतलब कि कोई भी आइटम इंक्लूड करके, कोई भी इनकम इंक्लूड करके इस अकाउंट की, या कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट करके इस अकाउंट का अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्लीज उसको वापस ऐड बैक करो, ठीक है। उसको वापस से प्योर प्रॉफिट बनाओ कि पीएनएल से एक्चुअली में कितना आया होगा। जो यहां देना है वो यहां कर दूंगा, पहले से चार्ज करके प्रॉफिट यहां नहीं लिखूंगा, समझे? एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने इस चीज का। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट वीडियो का और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू, अगर कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी चीज जो रिलेट करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान दो एप्रोप्रिएशन यूज नहीं करा मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो पहले उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी बिफोर प्रिपेयरिंग एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अगर पीएनएल अकाउंट की कोई भी चीज है जो अभी तक ट्रीट नहीं हुई है और आपको प्रॉफिट गिवन है, आपको प्रॉफिट दे दिया और बोला है कि अभी तक तो हमने रेंट नहीं दिया, ठीक है, आपको बता दिया कि प्रॉफिट तो आपका साल का इतना है पर अभी रेंट अभी हमने दिया नहीं है इसमें से, तो पहले रेंट दो, से प्रॉफिट आपको दे दिया क्वेश्चन में 1 लाख और बोला है रेंट अभी 20,000 रुपए का है जो हमने पीएनएल में अभी दिया नहीं है। तो अगर हमने नहीं दिया है वो, तो 1 लाख में से पहले 20,000 का रेंट दो, अब जो 80,000 बचा है उसको लाओ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो इसको समझाता हूं मैं। अब मानो ये थर्ड पॉइंट कैसे समझेंगे हम, एग्जांपल से ऐसे समझेंगे कि नेट प्रॉफिट जो था आपको क्वेश्चन में गिवन था 80,000, आपको बोला कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो इज ₹80,000 बिफोर चार्जिंग रेंट या बिफोर चार्जिंग सैलरी। मैंने सैलरी बोला है, पार्टनर सैलरी नहीं बोला, एम्प्लॉय की सैलरी पीएनएल में आती है, ठीक है, ध्यान रखना। बिफोर चार्जिंग सैलरी या बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर पार्टनर नहीं होता, उसका यहां नहीं आता, पीएनएल में आता है। तो आप खुद सोचो, बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है, आपको नेट प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ है बिफोर ये सब चीजें चार्ज करे बिना, तो जब तक आपने ऊपर चार्ज ही नहीं करी है, ये सब चीजें आपका खर्चा है। आपने जब पीएनएल के डेबिट में इन सबको लिखते तो आपका प्रॉफिट कम होता,
ध्यान से समझो, जब आप पीएनएल के डेबिट में इसको लिखते, रेंट को, सैलरी को, मैनेजर कमीशन को, तो इनकम में से ये सब चीजें भी माइनस होती तो नेट प्रॉफिट कम होके आता। तो आप 80,000 कैसे लिख सकते हो यहां पे? पहले इन सब चीजों को डिडक्ट करो, फिर लिखना जो भी वैल्यू आएगी यहां पर। 80,000 नहीं लिखोगे आप यहां पे, तो सबसे पहले इसका ध्यान करना। इसी का एक और तरीका बोल सकते हैं कि कोई कमीशन रिसीव हुआ था हमें पीएनएल अकाउंट में, वो हमने अभी तक एड बैक नहीं किया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई कमीशन रिसीव हुआ था हमको यहां पर पीएनएल अकाउंट में, ठीक है, कोई इनकम हुई थी हमारी पीएनएल अकाउंट की, वो हमने अभी तक ऐड बैक नहीं, हमने ऐड नहीं करा है। नेट प्रॉफिट आपको बता दिया गया है, पर बोला गया कि कमीशन रिसीव था, ये हमने अभी तक इग्नोर कर दिया इसको। तो पहले आप खुद सोचो, यहां जो पीएनएल अकाउंट में इनकम हुई थी, ये आपके नेट प्रॉफिट को बढ़ाती? तो पहले आप इसको बढ़ाओ, नेट प्रॉफिट को। 80,000 गिवन होगा, और अगर आपने 5,000 की कमीशन रिसीव पीएनएल की इग्नोर करी हुई है, तो ऐड करो, आपका नेट प्रॉफिट अब 85,000 बन जाएगा, क्योंकि आपके फायदे की साइड है। पीएनएल अकाउंट है ये, इस साइड अगर आप कोई चीज इग्नोर करके आ रहे हो तो आपका फायदा था, क्यों इग्नोर करा? ये 80,000 तो गिवन है आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में, गलत है। इसको ऐड बैक करो, इस चीज को, प्रॉफिट को बढ़ाओ और फिर यहां लिखो। ठीक है, तो कोई भी एडजस्टमेंट अगर पीएनएल की रहती है, एक्सपेंस साइड की रहती है तो डिडक्ट करके, और इनकम साइड की रहती है तो ऐड बैक करके नेट प्रॉफिट तब लिखा करो, उससे पहले मत लिखा करो। और प्रीवियस पॉइंट यह था कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर इस अकाउंट की ऑलरेडी हुई हुई है तो उसको हटाओ, नेट प्रॉफिट को प्योर पीएनएल वाला प्रॉफिट रखो, बिल्कुल प्योर। यहां आकर करेंगे हम ये सारी चीजें। ठीक है, तो यही था बस आज की वीडियो में, और इतना ही काफी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ठीक से समझने के लिए। अगर ये वीडियो आप ढंग से देख लोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के करने में। सो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने डाउट्स पूछें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के न्यूमेरिकल्स यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।